दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार पुनः एक बार आपको बिडाल डेला ब्लास महोदय के भूगोल के क्षेत्र में किए गए योगदान से संबंधित पार्ट 2 वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। मैंने इसके पहले भाग 1 आपके सामने दिया। उस दिन मैंने बोला था कि वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में दूंगा। तो यही मैं दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने आया हूं और ब्लास महोदय के द्वारा भूगोल के क्षेत्र में किन किन कार्यों को किया गया जिसके कारण ये अग्रणीय रहे हैं और ब्लास आधुनिक फ्रांसीसी भूगोल के संस्थापक कैसे माने जाते हैं, ये सब बातों पर आज चर्चा होगी। इनके महत्वपूर्ण योगदानों की चर्चा होगी। तो हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो से भी जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां चर्चा करते हैं, जैसे इस पर जो है संक्षिप्त रूप से चलेंगे कि पिछले वीडियो में हमने बतलाया कि फ्रांसीसी भूगोल वेताओं में विडाल डेला ब्लास महोदय आधुनिक फ्रांसीसी भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। स्पष्ट हुआ। उन्होंने भूगोल के विकास में 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी में पेरिस में रह करके कई शोध पत्रिकाएं, कई पुस्तकें और कई विभिन्न प्रकार के जो है इन्होंने माध्यमों के द्वारा भूगोल को विकास करने का प्रयास किया। और इनका मकसद एक था कि भूगोल इतना विकसित हो जाए, भूगोल इतना विकसित हो जाए कि भूगोल अन्य विषयों की तरह स्वतंत्र विषय के रूप में विश्वविद्यालय स्तर पर रहे। यही उन्होंने किया। और उन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो है विज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र रहे, और स्वतंत्र रहने की नींव डालने वाले हमारे विडाल डेला ब्लास महोदय थे। उन्होंने इतिहासकारों को संकेत दिया, यानी कि सचेत किया, चेतावनी दिया कि खबरदार, आप भूगोल को कमजोर नहीं माने, आप भूगोल की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतिहासकारों ये जान लो, भूगोल इतिहास की कुंजी है। आप जिस कुंजी में, जिस जो है स्टॉक में हो, आप जिस गुठली में हो, वही हमारा ये गुठली है, ये बंडल है, यही हमारा कुंजी है। किसका? इतिहास का कुंजी भूगोल है। इसलिए आप ज्यादा इतराव नहीं। इसके बाद में उन्होंने क्या किया था कि भूगोल में जो पद थे वो विभागाध्यक्ष का पद, ताइस पद को उन्होंने क्या कर दिया? निर्मित कर दिया, नियमित रूप से कर दिया। और क्या हुआ कि भूगोल के विकास में इन्होंने तो अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई। भूगोल को और आगे तक ले जाने के लिए विडाल डेला ब्लास महोदय के कई चेलों ने, कई शिष्यों ने भूगोल को विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान को दे दिया। अब ब्लास महोदय के भूगोल के प्रति कुछ योगदानों की चर्चा करेंगे। तो पहला योगदान जो है भूगोल की परिभाषा से जाता है। इनका क्या जाता है? पहला भूगोल के योगदान में जो है इनका जो है भूगोल की परिभाषा से जाता है। और वो क्या कहे हैं, परिभाषा को देखते हैं हम लोग, क्योंकि इस पर जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत आपको चर्चा बतलाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने का काम करूंगा। तो भूगोल की परिभाषा जो योगदान पहला दिया इन्होंने, क्या कहता है? भूगोल स्थान का विज्ञान है, ना कि मानव का। ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति इस विज्ञान की रुचि वहीं तक है जहां तक कि इसका संबंध किसी देश में घटित घटनाओं से होता है। इसके बिना गुण एवं संभावनाएं अधूरा रह जाते हैं। अर्थात भूगोल की परिभाषा से उन्होंने यह बतलाया कि भूगोल स्थलों का विज्ञान है, ना कि मानव का विज्ञान है। मानव का विज्ञान नहीं है, भूगोल स्थलों का विज्ञान है। और जहां जहां ऐतिहासिक घटनाएं घटती है, विज्ञान की रुचि वहीं तक है जहां तक का इसका संबंध किसी देश में घटने वाली घटनाओं से है। और इसके अभाव में, किसके अभाव में? भूगोल के अभाव में, क्योंकि स्थलों का विज्ञान है तो जिधर जिधर स्थल है, इस पृथ्वी का, समस्त पृथ्वी का वर्णन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें नेचर ऑफ ज्योग्राफी में मैंने विस्तारित रूप से इसे बतलाया था। और कह रहा है कि भूगोल के अभाव में, भूगोल स्थानों का विज्ञान यदि नहीं हो तो इसके अभाव में इतिहास से संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं गुण और संभावनाओं से अपूर्ण रहेगी।
यदि भूगोल नहीं होगा। तो ये पहला योगदान इन्होंने दिया कि भूगोल के बिना इतिहास की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। अब ब्लास महोदय की बातें हो रही है, ठीक है। तो भूगोल की परिभाषा पहला योगदान दिया उन्होंने। दूसरा देखते हैं हम लोग कि ब्लास महोदय ने भूगोल के अध्ययन में मुख्य रूप से 6 संकल्पनाओं को आधार माना। यही 6 संकल्पना की बातें देखते हैं। तो पहला संकल्पना क्या है, आप लोग गौर से सुनते जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखते सुनते चलेंगे। तो पहला जो संकल्पना इन्होंने दिया वो पार्थिव घटनाओं की एकता। पृथ्वी पर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जो है उन्होंने एकता की बात कही। दूसरी संकल्पना उनकी थी कि पार्थिव घटनाएं एवं उससे निर्मित घटनाओं के समुच्चय। तीसरा संकल्पना उनका था कि यौगिक एवं सह विविधताओं की स्थिति, वर्णन एवं व्याख्या। चौथी संकल्पना प्राकृतिक परिवेश के तत्वों का मानव पर प्रभाव। अगला जो है संकल्पना नंबर 5, सार्वभौमिक घटनाओं को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण, वैज्ञानिक विधियों को खोजना, ठीक है। और छठा जो संकल्पनाएं थी, इनका आधारभूत संकल्पना वो मानव द्वारा भूतल पर लाए जाने वाले परिवर्तन तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना था। अर्थात कहने का सार तत्व तो ये हुआ कि विडाल डिला ब्लास महोदय, आगे चलेंगे हम लोग, कि विडाल डिला ब्लास महोदय ने कहा है कि पृथ्वी पर जो घटनाएं होती हैं उसमें जो है क्या होती है, एकता होती है। सभी जो है घटनाएं, स्थिति, वर्णन और उसका व्याख्या जो होता है विविधताओं से पड़ा होता है। प्राकृतिक परिवेश के तत्वों पर मानव का प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार का जो है प्राकृतिक परिवेश है, और क्या है कि सभी प्रकार की घटनाओं को परिभाषित करने का, सभी प्रकार के घटनाओं को परिभाषित करने का और वैज्ञानिक विधि खोजने का जो पावर है वो मानवों के पास है। और मानव द्वारा भूतल पर लाए जाने वाले परिवर्तन और उसके प्रभाव का भी मूल्यांकन करता है कि किस प्रकार से मानव के द्वारा इस पृथ्वी पर परिवर्तन लाया जा रहा है और उसका प्रभाव कैसा होता है। तो ये हमने मुख्य रूप से 6 संकल्पनाएं की चर्चा की। अब नंबर 2 योगदान की बातें जो हो रही है वो हमारा मानव भूगोल की विचारधारा पर है। तो ब्लास महोदय के बारे में हमने जैसा कि बतलाया था, एक महान भूगोलवेता थे और मानव भूगोल पर महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या लिखा था? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल के सिद्धांत को लिखने वाले जो है महान भूगोलवेता विडाल डिला ब्लास महोदय था। उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा, हमने पहले भी बताया था भूगोल की परिभाषा, लेकिन मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का एक नवीनतम अंकुर है। यानी कि मानव भूगोल जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित, जो सम्मान से रहने वाले जो तने हैं, उस तने का जो है एक नया अंकुर है। यह विचार की जो है विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोजों का कोई तात्कालिक भौगोलिक परिणाम। मानव खोजों का कोई तात्कालिक परिणाम। मानव भूगोल की ऐसी भूगोल से तुलना करना बेकार है जिसमें मानवीय पक्ष का कोई स्थान नहीं है। अर्थात ब्लास महोदय ने मानव की महत्ता पर बल दिया और बोला कि भूगोल में भौगोलिक पक्षों का, भूगोल के साथ में यदि मानव का पक्ष को नहीं रखा जाए तो भूगोल के साथ में ये तुलना करना बेकार होगा, उसके परिणाम पर जाना बेकार होगा, क्योंकि मानव के पक्ष के बिना भूगोल अधूरी है। यह पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। तो पृथ्वी और मानव के जो एक दूसरे के प्रति क्रियाएं हैं, किस प्रकार के पारस्परिक क्रियाएं हैं, उसके बारे में एक नया विचार देने का काम कौन करता है? मानव करता है। इसलिए न मानव भूगोल पर इन्होंने फोकस दिया। आपको यदि और विस्तृत रूप से हमारे जो है आप मानव और पर्यावरण के बीच का अध्ययन को आप देखना चाहें तो वो जो है हमारा एक दूसरा वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के विकास के बीच में या मानव या पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध है, इस पर हमने जो है विस्तारित रूप से दिया है। तो ये कह रहे हैं
कि पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देने का काम मानवीय पक्ष करता है। इसलिए मानव के बिना जो है भूगोल को जो है तुलना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मानव के बिना भूगोल की तुलना नहीं किया जा सकता, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संयुक्त समाविष्ट होता है। ये कह रहे हैं विडाल डी ब्लास महोदय मानव के भौगोलिक विचारधारा के आधार पर कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है और मानव पृथ्वी पर भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों को ये क्या करता है, उनके ज्ञान को एकजुट करता है, एक जगह लाता है और एक दूसरे का जो है वो तालमेल को देखता है कि भौगोलिक ज्ञान तभी संभव है जब मानव होगा, भौगोलिक खोजें तभी संभव होगा जब मानव होगा। अब चलते हैं मित्रों, यहां तो देखें कि मानव भूगोल में मानवीय पक्षों पर जोर दिया और बोला कि भौतिक विज्ञान के तहत ये समन्वय बना करके है, इनका ये महत्वपूर्ण योगदान था। अब यहां देखिए कि अलग प्रकार की बातें आ गई। ये कह रहे हैं कि संभववाद की विचारधारा के तहत इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। तो चलते हैं इस पर संभववाद की विचारधारा में कि संभववाद के विचारधारा के जनक के रूप में जो है विडाल डी ब्लास महोदय को माना जाता है और उन्होंने डार्विन के जैव विकास सिद्धांत पर जो आधारित वातावरण निश्चयवाद की जो व्याख्या था उसकी आलोचना कर दिया है। किसका? डार्विन महोदय के जैविक विकास सिद्धांत पर आधारित वातावरण के निश्चयवादी विचारधारा को उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने जो है नकार दिया है, आलोचना किया है और मानव और वातावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की बात किया है। ठीक है, कि मानव और पर्यावरण के बीच में, मानव और वातावरण के बीच एक अंतर संबंध है। तो संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए ब्लास महोदय ने क्या विचार दिया है, सुनते हैं हम लोग कि मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है। क्या है? मानव एक स्वयं क्रियाशील प्राणी है और वह अपने चातुर्दिक व्याप्त वातावरण का उपयोग स्वतः अपने अनुभव के आधार पर करता है। कह रहा है कि मानव में गुण है, ज्ञानी है, क्रियाशील है, विवेकशील है और चातुर भी है। चारों तरफ उसकी नजरें लगी हुई है और वातावरण का वो क्या करता है, स्वतः खुद को उपभोग करता है, उसका अनुभव करता है और उस आधार पर जो है वातावरण से मिला हुआ है। प्रकृति मात्र एक सलाहकार के रूप में हो सकती है। ये बातें संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डी ब्लास महोदय कह रहे हैं कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। इसमें जो है फिर थोड़ा सा संक्षिप्त में बातें लेना चाह रहा हूं, जो हमने बोला कि दूसरा वीडियो में आप देख लेंगे। तो इस पर जो है निश्चयवादी विचारधारा पर जो है प्रभाव डालते हुए कुमार सैमुअल ने कहा कि मानव प्रकृति का दास है, मानव मोम का कठपुतला है और जैसे प्रकृति चाहती है वैसे उसे नचाती है। उसी के विरोध में कहिए संभववादी विचारधारा नियतिवाद के विरोध में आया और इन्होंने कहा कि प्रकृति मात्र एक सलाहकार हो सकती है, हमारा मार्गदर्शक नहीं हो सकती है, क्योंकि मानव में विवेक, बुद्धि, ज्ञान और कई प्रकार के अनुभव भरे पड़े हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कि पार्थिव एकता का सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया और ब्लास महोदय ने कहा कि समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की है। यानी कि भौगोलिक विकास की जो प्रमुखता की बात इन्होंने कहा है, वो कह रहा है कि क्यों भूगोल का विकास हो रहा है, वो मुख्य बातें हैं पृथ्वी की एकता की बात कही है। जैसे वृक्षों से केवल भू आकृति को ही प्रमुखता प्राप्त नहीं होती, किंतु उसके आकार, रंग, परिणाम और उसके एकत्र की पद्धति से उस भूखंड का एक समान व्यक्तित्व प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जो भी भू आकृति से प्राप्त वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जो है क्या है, सबके सब उनका रंग, आकार, उसका परिणाम ये क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है उस भूखंड का और सामान्य व्यक्तित्व प्रकट किया जाता है कि अमुक जैसे जगहों का जो है उसका रंग और आकार कैसा है। स्टेपी, सवाना, सेलवाज
पार्कलैंड, खुले वन, ग्लेयार वन, भूमध्य रेखीय वन आदि नाम सामूहिक एकता के सूचक हैं, जो किसी प्रदेश की समस्त वनस्पति के मिलते जुलते दृश्यों के द्योतक हैं। ठीक है, आने की कहा जाता है कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, है ना, इस पृथ्वी पर जो है पाया जाता है, उसका जो क्या है कि अलग अलग रूपों में जो है देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि प्रादेशिक अध्ययन पर चर्चा करते हैं। तो इससे महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया है। बिडाल डिला ब्लास महोदय ने प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर महत्वपूर्ण आधार को प्रदान किया है। और उन्होंने क्या इसके संदर्भ में कहा है, इस पर देखते हैं प्रादेशिक अध्ययन में कि छोटे छोटे प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करना महत्वपूर्ण कार्य है। ब्लास महोदय कहते हैं कि छोटे छोटे प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन करो। उन्होंने छोटे छोटे प्राकृतिक प्रदेशों का भी अध्ययन पर विचार किया। उनके विचारधारा ये थी, बल दिए कि छोटे छोटे जो है हमारे प्राकृतिक प्रदेश हैं, उसे देखो, उसमें जो है क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं। और फ्रांस में समरूप लघु प्राकृतिक प्रदेशों को बिडाल डिला ब्लास महोदय ने पेश कहा। पेश किसे कहा? फ्रांस में समस्त जो फ्रांस में पेश कहा, किसे कहा? बिडाल डिला ब्लास महोदय ने पेश कहा, है ना, पेश। ये पेश किसे कहा? फ्रांस में समरूप लघु प्राकृतिक प्रदेशों को, ठीक है, सम्मिलित रूप से छोटे प्राकृतिक प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता है? पेश के नाम से जाना जाता है। तो ब्लास महोदय ने प्रकृति एवं मानव के संबंध के पक्षधर तो थे, लेकिन संबंध जो है आदिकाल से बतलाया है। उन्होंने बोला कि ये जो संबंध है आज से नहीं है, आदिकाल से चलते आया है, फिर भी जो है मानव अपने विवेक के अनुसार कार्य कर रहा है। तो प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने छोटे छोटे प्राकृतिक प्रदेशों को भी अध्ययन पर विचार दिया। और यदि कहा जाए, कोई संदेह की बात नहीं होगी कि वर्तमान भौगोलिक भूगोल के जनक के रूप में ब्लास महोदय आए, जिनके संकल्पनाओं को आधार मानकर आने वाले भूगोल को विकसित करने का काम किया गया।